Hello friends, welcome back to my YouTube channel Raftar Study. So today we will discuss about human resource management importance, the importance of human resource management की importance जो human resource management है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पर यूज़ हुई है और यहाँ पर हम उसका एप्लीकेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो आपको कुछ जो हमारे वर्ड्स होंगे उसमें थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकती है, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो एक बेसिक वीडियो है। उसके बिना तो ये समझिए कि आगे आपको जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है देन आप वर्क नहीं कर सकते उस पर। तो आज हम समझेंगे इंपॉर्टेंस, जरूरत क्यों पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। अब मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज का क्या मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है ताकि मैनेजमेंट में एक स्ट्रेटजीज क्रिएट की जा सके। जैसे एचआर मैनेजर्स मैनेज स्ट्रेटजीज टू एंश्योर दैट द कंपनी मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। एचआर है, एचआर मैनेजर्स नाम तो सुना है। एचआर मैनेजर है वो एक स्ट्रेटजीज क्रिएट सेट करता है कंपनी के लिए, ताकि जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मीट किया जा सके, उसको अचीवमेंट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एम्प्लॉयज के द्वारा एक जो ऑब्जेक्टिव है उसको गोल को अचीव किया जा सके, जिसका जो स्ट्रेटजीज है वो जो कौन सेट करता है, एचआर मैनेजर सेट करते हैं कि किस प्रकार का वर्क एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, किसमें एम्प्लॉयज हैं वो फ्लेक्सिबल रहेंगे। कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना पड़ता है किसको, एचआर मैनेजर्स को, क्योंकि सबको जब हम लेकर के चलते हैं तभी एक कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव होता है। तो पहला जो वर्क हो जाता है हमारा, इंपॉर्टेंस किस लिए जरूरत पड़ती है हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटजी अचीव द गोल्स, गोल को अचीव करने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे स्ट्रेटजीज बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। देन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत भी इसलिए पड़ती है ताकि डेवलपमेंट और ट्रेनिंग किया जा सके उन लोगों का, क्योंकि मैनेज करने का मतलब ही क्या है, उनका डेवलपमेंट करना और ट्रेनिंग देना। मीन्स एचआर कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू ट्रेन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एचआर है वो सेट करके रखता है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, कि हमारी कंपनी के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज को जरूरी है, उनका किस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो सेट किए जाते हैं एचआर मैनेजर्स के द्वारा फॉर द एम्प्लॉयज, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। इंट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण एम्प्लॉयज के बीच में। कैसे, एचआर मैनेजर्स आर HR managers are in charge of organization activities, events and celebration in the company. It provide opportunities for team building. देखिए, HR मैनेजर्स है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को सेलिब्रेशन करता है, इवेंट्स कुछ करवाते हैं कंपनीज में। ऐसा क्यों किया जाता है कंपनी में, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर टीम बिल्डिंग। ये जो प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को एक अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देते हैं फॉर टीम बिल्डिंग, ताकि वो टीम बिल्डिंग कर सके। क्योंकि ये कुछ जो इवेंट्स होते हैं वो एक हमको क्या करते हैं, सामूहिकता लाते हैं बीच में, हम जो एम्प्लॉयज होते हैं उन सभी के बीच में। तो टीम बिल्डिंग करवाने का भी काम किसका होता है, HR मैनेजर का होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इंटरेक्शन एम्प्लॉयज के बीच में कैसे होगा, जब डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स सेलिब्रेशन जब कंपनी में करवाए जाते हैं तो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक, देन अगला आता है हमारा एनालाइज एंड एडवांटेज। एनालाइज और एडवांटेज का क्या मतलब है, HR मैनेजर्स स्ट्राइव टू कट कॉस्ट। अब देखिए यहाँ है वेयर एवर पॉसिबल इन रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। जो एनालाइज एंड एडवांटेज के कहने का मतलब है एनालाइज करना और उसको कुछ एडवांटेज लेना। कैसे, HR मैनेजर्स क्या करते हैं कि कंपनीज को एनालाइज करते हैं और कट कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है उसको कहीं ना कहीं कट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट में जितना ज़्यादा आउटपुट निकलेगा कंपनी के लिए वो उतना ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। वेयर एवर पॉसिबल इन रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, जो कि इनके लिए भी क्या काम करेगा, रिक्रूटमेंट और रिटेंशन के लिए। HR प्रोफेशनल आर वेल वर्साइड इन एम्प्लॉयज बेनिफिट।
जो HR मैनेजर्स है वो वेल वर्सटाइल का मतलब होता है अच्छी तरह से वाकिफ होना, मतलब अच्छे तरीके से जानता है वो कि एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट रहेगा और क्या बेनिफिट नहीं रहेगा। ठीक, तो ये वेल वर्सटाइल होता है एम्प्लॉय। देन नेक्स्ट आता है हमारा कीपिंग लायबिलिटीज प्रॉब्लम टू मिनिमम। जो HR मैनेजर्स होता है वो कंपनी की जो उनकी लायबिलिटीज होती है उसके प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। व्हेन इट इज कम टू क्लेम ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, जब क्लेम आता है कोई लेबर्स के द्वारा कोई अनफेयर प्रैक्टिस कर दी जाती है, मतलब जो कंपनी के बियॉन्ड होता है, हमारे उसके लॉ के या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड होता है, और यदि इस प्रकार की जो प्रैक्टिस यदि कंपनी में कर दी जाती है तो HR मैनेजर रिलेशन स्पेशलिस्ट टू रिड्यूस इट्स लायबिलिटीज। तो HR मैनेजर्स है इस चीज में स्पेशलिस्ट होता है कि उनकी जो लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है कंपनी में उसको किस प्रकार से रिड्यूस कर सके, तो इसमें वो अपने आप अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है। ठीक, क्योंकि डिफरेंट जो HR मैनेजर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर एक फील्ड में अपने आप में स्पेशलिस्ट होते हैं। डिफरेंट जो HR मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों उसको हैंडल करते हैं। जैसे फाइनेंशियल HR होता है हमारे, एक हमारे मैनेजमेंट का HR होता है, तो वेरियस काइंड्स ऑफ HRs, ठीक है, जो अपने आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में स्पेशलिस्ट होते हैं। देन नेक्स्ट की हम बात करें सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस में क्या है, दे कंडक्ट इन डेप्थ वेजेस एंड सैलरी सर्वेस to ensure the compensation cost align with the organization current financial situation and project revenue। सैलरी और जो वेजेस होती हैं एम्प्लॉयज की, उनके लिए जो HRs हैं वो सर्वे करते हैं और एंश्योर करते हैं कि कंपनसेशन कॉस्ट है वो किस प्रकार से कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से सही रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि यदि पता चले कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है और जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है इतने ज़्यादा है कि उनकी सैलरी भी मतलब लगभग समझो कम इक्वल हो जाता है, तो इससे कंपनी का जो बेनिफिट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी इसको भी अपने रिसोर्सेज चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, और उनके पास पैसा जब सफिशिएंट नहीं बचेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सैलरी और वेजेस है ये भी एक सर्वे करके कंपनसेशन भी डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और किस प्रकार से उनको कंपनसेट किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाता है अपवाद, मीन्स अपवाद नहीं कह सकते, इनके बीच में कैसे मतभेद इज राइट हिंदी राइट कह सकते हैं, इनका हिंदी मीनिंग है वो अच्छा हिंदी मीनिंग है। ठीक, तो रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब बताया मैंने कि HR है वो डिपार्टमेंट टू कंडक्ट इट्स इफ देयर इज प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज के बीच में जब मतभेद हो जाता है, मीन्स लड़ाई झगड़ा हो जाता है एम्प्लॉयज के बीच में, कह सकते हैं एम्प्लॉयज और कर्मचारी के बीच में, जो भी है वट इनके बीच में जब लड़ाई हो जाती है, अभी मतभेद हो जाता है, किसी भी प्रकार की बातचीत हो जाती है, उस समझ में कोई भाई इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, कोई ना कोई बात पर ये डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो HRs हैं ये अपने आप में ये भी कह सकते हैं यहाँ इस फील्ड में भी एक स्पेशलिस्ट होते हैं कि वो इस डिपार्टमेंट पर जाकर रिसॉल्विंग, इनका ये वर्क ही होता है, हमको इनकी ज़रूरत भी इसीलिए पड़ती है, HR की ज़रूरत भी इसलिए पड़ती है ताकि जो कंपनी में इस प्रकार के जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रही हैं छोटी छोटी बातों पर, उन पर ध्यान दें और इन चीज़ों को रिसॉल्विंग करें। ठीक, देन आता है हमारा मेंटेनिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाता है। कौन सा, कि मेंटेन करके रखना एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उनके लिए जो एनवायरनमेंट है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। क्योंकि देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिश अ हेल्थी एंड फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपैक्ट डालता है कि एम्प्लॉयज जिस ऑर्गेनाइजेशन में बात पर छोटी छोटी बातों पर यदि डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है एम्प्लॉयज के बीच में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना ये HR का एक तरीके से रोल होता है, ये काम कर देता है कि एम्प्लॉयज के बीच में इंट्रैक्शन कैसे आए, लगाव कैसे बढ़े इन सभी के बीच में, क्योंकि जब एक दूसरे की हेल्प करेगा तब जाकर के कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन का गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव किया जा सकता है। क्योंकि एक सिंगल के द्वारा, अकेला व्यक्ति के द्वारा कंपनी की गोल है वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया जा सकता। देन आता है हमारा लास्ट आता है हमारा कंप्लायंसेस। अब देखिए कंप्लायंसेस ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल एंश्योर दैट
कंपनी देखो, वैसे कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से फॉलो करना चीज़ों को, ठीक। अब किस चीज़ को फॉलो करना, जो कंपनी के द्वारा रूल्स और रेगुलेशन लॉज बनाए रखे उस प्रोसीजर को, ठीक, एक सिस्टमेटिक वे से क्या करना, फॉलो करके चलना। तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल एंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाइज विद एम्प्लॉयमेंट लॉ वाइल कीपिंग ऑन ट्रैक ऑन हायरिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेंट लॉक्स में बताया। कंपनी के द्वारा जो भी हायरिंग प्रोसेस, ये सब जो हायरिंग करते टाइम जो भी एप्लीकेंट्स के लिए जो भी लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, उस ट्रैक पर चलना और उस ट्रैक को बनाए रखना कंपनी में, ठीक। क्योंकि जब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब लॉ बनाए, जब तोड़ दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, तो फिर उनको कंपनी में रखना उस कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो कंपनीज भी क्या करती हैं, मोस्ट प्रोबेबली कंपनी ये कोशिश, ट्राई को पूरा पूरा कोशिश होता है उसका 100% कि कंपनी के द्वारा, चाहे मैनेजर ही क्यों ना हो और एम्प्लॉयज़ के द्वारा, उसके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सभी द्वारा फॉलो किया जाए, ना कि तोड़ा जाए। तो ये हमारे थे ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।